हेलो एवरीवन, ये वीडियो है सभी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए। तो आप में से काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करके जो इस समय मुझे आप लोगों की दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लग रही हैं, तो उस चीज़ को लेके उन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरे साइड से। थोड़ा सा आपका कीमती समय लेके एडवाइस आपको देना चाहूँगा। एंड क्योंकि अब सारे वन शॉट लेक्चर सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं, इक्का दुक्का लेक्चर्स को छोड़ के, तो इस वजह से अब मैं भी थोड़ा सा फ्री टाइप हूँ। तो इस तरह की आपको एडवाइस अब हो सकता है मिलती रहे। बाकी आप लोगों की जो भी दिक्कतें समस्याएँ हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली जो मुझे समस्या लगी वो ये है कि क्योंकि आप लोगों के सभी के ऑलमोस्ट सभी के एप्लीकेशन स्टेटस रिलीज़ किए जा चुके हैं, तो आपको ये पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आपको पता चल गया है, शिफ्ट पता चल गया है। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी लोगों में काफ़ी तरह के इमोशंस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। खासकर नेगेटिव उन लोगों में हैं जो कि जिनका एग्ज़ाम, क्योंकि 9 से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो काफ़ी लोगों का 9th को, एक लोग का कॉल आया एक स्टूडेंट का कि 9th को फर्स्ट शिफ्ट कोई पेपर है, किसी का 10th को है, 11th को है, 12th को है, या फिर मान लो किसी का बहुत एकदम एंड में है 24, 25, 26। तो उनके भी अलग इमोशंस हैं। हो सकता है कि आप खुश होंगे। तो यहाँ पे एक एडवाइस है उसी चीज़ को, लेकिन दैट इज़ कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। समझिए होंगे एडवाइस का मतलब क्या है, कि उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए जो आपके हाथ में है। मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ कि इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि काश मेरा बाद की शिफ्ट में हो जाता। पहली बात तो वो होने से रहा। तो अगर आप इसमें 1 मिनट भी सोचने में दे रहे हैं इस चीज़ को लेके कि काश मेरा इसमें होता, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा और कुछ कर नहीं रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं अपने माइंड में जो कि आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे, और उस चीज़ से कुछ भी पॉजिटिव निकल के नहीं आने वाला है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये रियलिटी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, कि किसी को नहीं पता कि आपका बाद में होता तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता, या फिर शुरू में है तो सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ठीक है, शुरू की शिफ्ट्स में है तो सबका ही है, जिनका भी होगा तो ऑब्वियस ये बात है, नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये एडवाइस सभी के लिए है। ऐसा मैं कुछ उनको सांत्वना देने के लिए नहीं आया हूँ जो इनका शुरू में पेपर है, मैं उनको भी आगाह करने के लिए आया हूँ जिनका आखिरी में भी है, कि बहुत खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे फिर अगर आपको क्वेश्चंस पता लगेंगे तो सबको ही पता लग जाएंगे, ठीक है। तो वो सबके लिए ही सारी चीज़ें होंगी, और इतने सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करके और उसी में ही आप काम करिए। अगेन से द कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। ये जो एडवाइस है सिर्फ इसी चीज़ को लेके नहीं है। अगर कुछ और भी चीज़ आप उस चीज़ को लेके पॉजिटिव नेगेटिव फील कर रहे हो, खासकर नेगेटिव फीलिंग ज़्यादा आती है, नेगेटिव जो इमोशंस होते हैं डोमिनेट करने लगते हैं, तो आप इस चीज़ को पहले एनालाइज करिए कि जिस चीज़ को लेके आप इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब कर रहे हैं अपना, तो वो आपके हाथ में है भी या नहीं, यानी वो कंट्रोलेबल है या नहीं है। इफ़ नॉट, लीव इट, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। कि अब मान लेते हैं कि एकदम से घर में कोई इमरजेंसी पड़ गई, आपको जाना पड़ गया, आपके 4-5 घंटे या फिर 1 दिन वहाँ पे चला गया। अब आप इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। क्या आपकी उसमें कोई गलती थी या फिर आपके कंट्रोल में थी वो चीज़? नहीं थी। तो रिग्रेट मत करिए। किसी को नहीं पता, हो सकता है वो एक तरह का एक आपके अंदर एक फ्यूल के तौर से ऐड करे वो जो आपने ब्रेक लिया है, आप और एनर्जाइज हो के और पढ़ना स्टार्ट कर दें वहाँ से, ठीक है। अगर आपका ये है कि यार मैंने तो इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट किया, तो स्क्रॉल करते 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 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला, इट इज़ कंट्रोलेबल। तो उस चीज़ को लेके आप खुद को थोड़ा सा कोस सकते हैं, और उस चीज़ को लेके कि हाँ अब नहीं करना उस चीज़ को, ठीक है। वो आपकी वजह से हुआ, लेकिन उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ पॉजिटिव नहीं निकलना है। हाँ, उससे आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो वही जैसे मैंने बताया कि इतने सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं, लाइफ इतनी ज़्यादा आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है कि आप उस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है सोचेंगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होगा, और कुछ नहीं पता हो सकता है जो भी चीज़ हो रही हो। इसीलिए बोलते भी हैं, है ना, कि जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, सिंपल, ठीक है। तो जो भी जितना भी आपके पास टाइम बाकी है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना है, उस पर आप टाइम इन्वेस्ट करिए कि भाई मेरे पास इतने दिन बाकी हैं तो मैं क्या क्या चेंजेस करूं अपनी स्ट्रैटेजी में, कैसे क्या करना है, उन चीज़ को लेकर दिमाग लगाइए। पढ़ने में दिमाग लगाइए। जो एक्चुअल में मैंने आपको एक बार याद हो +1 -1 बताया था, तो ये जो आप करेंगे कि तब हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये -1 स्ट्रैटेजी है। +1 क्या है कि भाई ये चीज़ मेरे उसमें एड ऑन होगी। आप उतनी देर में कुछ एक चैप्टर पढ़ लेंगे, फिर कुछ भी 2-5-6 सवाल भी लगा लेंगे, वो भी पॉजिटिव में ही आपका, वो +1 में ही आपका ऐड होगा जाएगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस पॉइंट को, कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में उसको ही सिर्फ कंट्रोल करिए, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़िए। एंड दूसरा है मॉक को लेके,
अब आपको क्योंकि ये पता चल गया कि आपका एग्ज़ाम कब है और शिफ्ट कौन सी है आपकी, क्योंकि शिफ्ट पता चल गई है, तो एक एडवाइस मेरी तरफ से आपको ये रहेगी कि डजेंट मैटर कि आप मॉर्निंग में मॉक लगाते थे, आफ्टरनून में लगाते थे, या फिर इवनिंग में लगाते थे, रात में लगाते थे, डजेंट मैटर आप कब पीक परफॉर्मेंस में होते हैं, उससे मैटर नहीं करता है। आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो मैटर करता है। अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है, जो फर्स्ट शिफ्ट की जो टाइमिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 से 10 बजे, तो उसमें आप यहाँ पे मॉक लगाइए। सेकेंड शिफ्ट में है तो 12:30 से 1:30 के बीच में लगाइए। थर्ड शिफ्ट में है तो 4 से 5 के बीच में लगाइए, जो भी है, और उसी में ही लगाइए, ठीक है। परमार एकेडमी भी आप लोगों के लिए एक ऑल इंडिया मॉक ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। ये मॉक है आपका फर्स्ट को, ठीक है। फर्स्ट को बाद में रियलाइज़ हुआ कि CDS का एग्ज़ाम भी है, तो इसी चीज़ को देखते हुए ये आपका मॉक रात को 8 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइव किसी भी टाइम, ठीक है। तो लाइव अटेम्प्ट करिएगा इसको, बाद में अवेलेबल वैसे करवा दिया जाएगा उस फॉर्म में, लेकिन कोशिश करिएगा लाइव। अब होगा नहीं होगा मैं उसको लेके श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, लाइव आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। फर्स्ट को है, कोशिश मेरे साइड से ये मैं पूरी करूँगा कि ये एकदम आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसी पे बेस्ड हो, रियल एग्ज़ाम आपका एक्सपीरियंस हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि और भी आपने हो सकता है मॉक लगाए होंगे, ऑब्वियस ही बात है लगाए होंगे, और लगाने भी चाहिए, फिर प्रीवियस ईयर बेस्ड हो या फिर और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे अच्छे मॉक्स कंडक्ट करते हैं, तो उनको भी लगाते रहिए, ठीक है। अब काफ़ी लोग कुछ क्वेरीज आते रहते हैं, मैंने तो ज़्यादा नोटिस नहीं किया कि सर यहाँ पे उतना ज़्यादा मेरा रिलेवेंट नहीं लगा, ये इंग्लिश नहीं लगा, या फिर ये सेक्शन नहीं लगा, तो जो भी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं पूरे अपना वो कोशिश करूँगा कि इसमें आपको रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मिले और सारी चीज़ें, और जितने ज़्यादा लोग ऑब्वियस ये बातें compete करेंगे तो उतना ही ज़्यादा बेटर आपको वहाँ पे रैंक वगैरह या फिर आपका जो एक्चुअल कहाँ पे भी स्टैंड करते हैं वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश करिएगा ये मॉक को, चाहे या फिर और भी कोई जो भी आप मॉक लगाएंगे उसी टाइम पे लगाएंगे जिस टाइम पे आपका शिफ्ट होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ सो दैट आपका जो माइंड है वो उसी समय में ढल जाएगा। अब हो सकता है सुबह आपके अच्छे नंबर आते हो, रात को अच्छे नंबर, डजेंट मैटर, आपका दिमाग पीक पे कब काम करता है, उसी पीक पे रोज़ काम करेगा, रोज़ काम करेगा, रोज़ काम करेगा, तो एग्ज़ाम टाइम में भी उसी टाइम पे ही काम करेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए जब भी आपका है एग्ज़ाम, जो भी शिफ्ट है, उस पर्टिकुलर टाइम में, भले उस दिन आप मॉक ना लगाएं, ठीक है। वैसे तो मैं यही बोलूँगा कि उस दिन मॉक के ही लिए रखें, उतना टाइम मॉक के लिए रखें, लेकिन उसके 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद वो आपके सोने ये सब के नहीं होने चाहिए कि सो रहे हैं उस टाइम पे। उस टाइम पे आपको अभी से बॉडी को ट्रेन करना है, माइंड को ट्रेन करना है कि वो वाला जो टाइम है उसमें आपकी पीक परफॉर्मेंस निकल रही हो। बस इतनी 2 एडवाइस थी आपका, और अगर कोई और आपका डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी हमारा एक करंट अफेयर्स का लेक्चर बाकी है, एक एनवायरनमेंट का बाकी है, बाकी सब कुछ हम 1 शॉट से फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जो लोग अगर नए हैं चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। अभी 1 शॉट हमारे सारे खत्म हो गए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों सब्जेक्ट, सब। करंट अफेयर्स का बस एक लेक्चर बचा है, तो करंट अफेयर्स के हम टोटल 4 कर रहे नहीं होगा, तो करंट अफेयर्स का मैं एक और अलग से ले लूँगा जिसमें टॉप 80, 90, 100 टाइप इस तरह के मैं आपको करंट अफेयर करवा दूँगा। और बाकी स्कीम्स पे भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक स्कीम पे भी हम लोग वीडियो करेंगे, ठीक है। बाकी अगर कुछ और डिमांड हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप जो आपका टेस्ट है परमार अकेडमी ऐप, और ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।